तो रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे आगे मीनिंग ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट हम किसको बोलते हैं? द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट में दो वर्ड आते हैं, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। द वर्ड इंटर रेफर टू इंटरनल एंड द वर्ड नेट रेफर टू नेटवर्क। इंटर का मतलब इंटरनल, अंदरूनी, नेट का मतलब नेटवर्क। In a word internet, thus internet means internal network. Internet is the largest computer operated system in a world. It has other names like the net, information superhighway, cyberspace, etc. अब इंटरनेट हम इजीली अगर समझना चाहें लोकल लैंग्वेज में, तो जैसे मकड़ी का जाल होता है, स्पाइडर का जाल, वेब जिसको बोला जाता है वेब, उस तरीके से हम नेट को या नेटवर्क को समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे से, अमेरिका के लोग भी गांधीधाम के लोगों के साथ में कनेक्टेड है व्हाट्सएप के थ्रू, तो इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है। ये जो इंटरनेट की जो रेज होती है, ये रेज एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है और इस नेटवर्क के साथ पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट जो है कनेक्टेड होता है। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क हम किसको बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, एक दूसरे से सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और उनका पर्पस क्या है? पर्पस है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इसको बोला जाता है नेटवर्क। फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमको हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, यह हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो व्हाट्सएप है वो सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन है। So the system of connecting two or more computers is called network. These computers may be in a same room, in different offices or at remote places. The area of network covers nearby computers as well as computers placed worldwide. Internet means the network of computers network. No one owns the internet. Some organizations help in a management of various activities of the network. इसमें एक ही प्लेस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, वो भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्टेंट प्लेसेस पे, दूर दूर वाले जगहों पे भी कंप्यूटर्स हैं, वो भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भी कोई कंप्यूटर है, उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इस कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरीज देखें हम, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है लेन, LAN, लेल। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया में क्या होता है? कंप्यूटर एट अ सर्टेन प्लेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू वायर और विदाउट वायर। एक ही ऑफिस के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर, मतलब एक ही जगह पे, किसी एक ही प्लेस पे जितने भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और उसमें उनको कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वायर लगाएं, वायर से भी कनेक्ट हो सकता है, विदाउट वायर भी कनेक्ट हो सकता है। फिर आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया, कंप्यूटर एट अ कैंपस आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इसमें क्या होगा? पूरे कैंपस के नेटवर्क एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लें कि आपकी कंप्यूटर लैब, आपके स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में जितने भी सिस्टम हैं, पीसी हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। लेकिन आपकी कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर्स के साथ साथ में जो नीचे क्लर्क ऑफिस के कंप्यूटर है, फिर जो प्रिंसिपल ऑफिस के कंप्यूटर है, वो भी सब अगर आपस में कनेक्टेड है, मतलब पूरे स्वामीनारायण विद्यालय में जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो वो एक कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। मतलब पूरे स्वामीनारायण विद्यालय कैंपस के जितने भी सिस्टम है वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मींस कंप्यूटर ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विद वन अनदर। पूरे एक शहर के कंप्यूटर जितने भी है, गांधीधाम के जितने भी कंप्यूटर है, वो अगर किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया का मतलब होता है कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज। गांधीधाम के कंप्यूटर अमेरिका के कंप्यूटर्स के साथ में भी कनेक्टेड हैं, लंदन के कंप्यूटर्स के साथ भी इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड हैं, और अलग अलग देशों के कंप्यूटर्स अलग अलग देशों के साथ में इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है। उस नेटवर्क को बोला जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड नहीं है, वाइड है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 4 कैटेगरीज हमने देखी कंप्यूटर नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन। लोकल एरिया में आपका कंप्यूटर लैब आ गया स्कूल का, कैंपस एरिया में स्वामीनारायण विद्यालय के जितने भी कंप्यूटर है पूरी स्कूल के सब आ गए, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में गांधीधाम शहर के जितने भी कंप्यूटर है सब कनेक्टेड हो गए, और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क में पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क की भी 2 कैटेगरी है। पहले देखते हैं एंटरप्राइज वैन। It is wide area network of computer of a big organization. It is a network of the network of fixed computer of various places. It is a network established for an organization. This type of network is known as intranet. Example, Indian Railway connected all its offices computers through this type of network. देखो इंडियन रेलवे, अपन गांधीधाम में बैठे बैठे अगर हमको दिल्ली से कश्मीर जाना है तो वहां का अगर रेलवे का टिकट हमको करवाना है कटरा तक का, तो कटरा तक का टिकट हम गांधीधाम में बैठे बैठे दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? ऑनलाइन टिकट बुकिंग से। मतलब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंडियन रेलवे ने क्या किया है, इंडियन रेलवे ने पूरी इंडिया में जितने भी उसके रेलवे के ऑफिस हैं उन सारे ऑफिस को एक सर्वर के साथ, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। और ये किसमें इंक्लूड होता है? एंटरप्राइज वैन। अब आता है ग्लोबल वैन। This is a large network. This network has no geographical boundaries. It is spread in various countries and continents. It is one collective network of various organizations. It is called WWW, World Wide Web. पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वैन। तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इंडियन रेलवे का टिकट अगर किसी विदेशी इंसान को भी बाहर से करना हो तो वो इंडियन रेलवे की जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहां से भी वो बुकिंग जो है करवा सकता है। तो एक तरीके से ये ग्लोबली भी कनेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबली भी कनेक्टेड है और इंडिया के अंदर अंदर भी कनेक्टेड है। अब देखते हैं nowadays internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. Many famous organizations have connected their computers and created network. Thus internet means a network of computers which establish communication by centralized organization with or without the help of telephone or with the help of satellite. पहले के टाइम पे जब वायरलेस कंप्यूटर इतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, उस जमाने में इंटरनेट के लिए टेलीफोन कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। हमारे बचपन में जब हम कंप्यूटर सीखने जाते थे उस टाइम पे हम देखते थे कि इंटरनेट के लिए पहले टेलीफोन उसके साथ कनेक्ट होता था, और फिर जैसे लैंडलाइन में जिस तरीके से केबल कनेक्ट होता है, वायर कनेक्ट होता है, उस तरीके से उस जमाने में इंटरनेट के लिए भी केबल कनेक्ट किया जाता था। तो वायर के थ्रू भी उस जमाने में इंटरनेट जो है चलाया जाता था। टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, विजुअल ऑडियो, ऑडियल एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Mainly the following 3 types of functions can be performed through internet. अब इंटरनेट से क्या क्या काम हम कर सकते हैं तो हमको इसने बताया है। सबसे पहला है कांटेक्ट विद अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप पूरा दिन करते हो फोन पे। रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो आपको वीडियो मिलते हैं आप लोग रिसीव करते हो। फिर थर्ड आता है द कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम। The direct connection with the other computer system is possible by using the medium of internet broadcasting. हम अपने इंटरनेट को किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी कनेक्ट जो है कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन, द रेलवे टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम एनी प्लेस, द ऑब्जर्वेशन इन एग्जामिनेशन सेंटर हेल्ड बाय गुजरात सेकेंडरी हाई सेकेंडरी बोर्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे देखो एग्जाम होती है गांधीधाम में, लेकिन इधर के कैमरे का सीधा एग्जाम का जो टेलीकास्ट होता है वो गांधीनगर बोर्ड में दिखाई देता है कि भाई गांधीधाम में एग्जाम किस तरीके से हो रही। तो ये किससे पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। तो ये हमने देखा। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारा, टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।